हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं आपका जाइलम फ्लोएम से आगे। नेक्स्ट हम एज डायग्राम आपको समझाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर आपको प्लांट्स दिख रहेगा, तो जो मिनरल्स हैं, फूड मटेरियल्स हैं, ठीक है। तो फ्लोएम जो फ्लोएम होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है। आप देखेंगे फ्लोएम किसमें होता है, वार्क में होता है, और जाइलम का होता है अंदर इनर साइड में आपकी वुड में होता है। तो आप देखेंगे रिंग ऑफ वार्क यहाँ पर कट रहा है, कट अवे, तो रिमूव फ्लोएम को हटाया गया है ऐसे, यानी कि फ्लोएम को दिखाने के लिए, यानी कि फ्लोएम को हट गया। जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, इसमें वर्क करते हैं। तो ये आपका रिंग ऑफ वार्क है, कट अवे यानी रिमूव फ्लोएम। फ्लोएम और जाइलम, फ्लोएम इसकी किस में पाया जाता है, फ्लोएम इज इन द वार्क, और आपका जाइलम वुड में पाया जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो प्लांट्स को रिक्वायर होती है वाटर की फॉर प्रिपेयरिंग फूड बनाने के लिए, फूड सिंथेसिस के लिए। तो मिनरल्स जो होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, वेरियस पर्पस के लिए यूज पर्पजेस के लिए यूज़ करे जाते हैं, वेरियस पर्पस होते हैं। अब वाटर एंड मिनरल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, किसके द्वारा, रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब करेंगे। अब रूट्स के द्वारा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक रूट्स दिखा रखी है, ये आपको दिखा रखा है, वाटर मूव्स हो रहा है फ्रॉम किसके द्वारा, रूट्स हेयर्स के द्वारा, थ्रो रूट टिश्यूज में इसके टू द जाइलम। किस प्रकार से जाइलम वर्क करते हैं, तो ये पार्ट्स होते हैं आपके एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, वैस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर का, यानी रूट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं वाटर को थ्रू देयर रूट्स हेयर के द्वारा, इसके द्वारा, और यही रूट्स हेयर आर ट्यूबुलर आउट ग्रोथ ऑफ द सेल्स। तो जाइलम बेसिस एंड ट्रैकिस किसके, जाइलम के पार्ट्स होते हैं, बहुत नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जो विच हैव थिक वाल होते हैं। ये करते हैं, वाटर एंटर करता है इसमें, और प्लांट थ्रू द थिन रूट हेयर्स के द्वारा, रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर होती हैं, तो दे आर आउट ग्रोथ फ्रॉम द लेयर ऑफ आउटर सेल्स ऑफ द रूट। तो द आउटर लेयर इस काल के कहलाती है, हमारी एपिडर्मिस कहलाती है स्टूडेंट। तो एपिडर्मिस कैसी होती है, थिन लेयर होती है, ये अलाउज करती है वाटर को पास करने में, ठीक है। अदर, जबकि बट इट इज डज नॉट अलाउज करती है अदर सब्सटेंसेस को करने में। तो सच आ थिन लेयर होती है सेल्स की, और इसे क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। तो वाटर प्रोसेस जो होती है ऑस्मोसिस के द्वारा, वाटर प्रोसेस जो सेल्स के द्वारा होती है, किसके कारण पॉसिबल है, ऑस्मोसिस के कारण पॉसिबल है। ऑस्मोसिस मतलब, ऑस्मोसिस इज द पासेज ऑफ वाटर एरियाज वेयर कंस्ट्रक्शन इज हाइयर टू द एरिया ऑफ लोअर। ऐसे समझिए, सपोज करो हमने क्या लिया, एक ग्रेप्स लिया, ग्रेप्स को आप अगर वाटर में डाल देंगे, या सपोज करो सोल्ट वाटर में डालेंगे, तो क्या होगा, ग्रेप्स बिना फटे उसके अंदर का जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और जो ग्रेप्स है वो पिचक जाएगा। इसी प्रकार से आप किशमिश है, किशमिश को अगर वाटर में डालेंगे तो क्या रहती है, फूल जाती है, जबकि हमने उसमें किसी भी प्रकार से वाटर को एंटर नहीं करा, बल्कि क्या हुआ, ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा। जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, बहुत अर्धपारगम्य झिल्ली है, उसमें से रिस कर क्या होता है, वाटर अंदर पहुंच जाता है और वो फूल जाता है। इसी प्रकार से ये क्या करते हैं, ऑस्मोसिस द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है किसको, उस प्लांट्स को प्रिपेयर किसके लिए, प्रिपेयर फूड, यानी प्रिपेयर फूड के लिए, फूड को प्रिपेयर करने के लिए। साथ साथ में द फूड इज सिंथेसिस होता है इन लीव्स में, तो वाटर अब्जॉर्ब कराता है फ्रॉम द सोइल के द्वारा, किसी रूट्स के द्वारा मूवमेंट होता है अपवर्ड टू अदर पार्ट्स, यानी नीचे से अपवर्ड टू अदर पार्ट्स, प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये कैरी करा जाता है किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। अब ट्रांसपिरेशन एरिया ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, जैसे आपका क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है, तो इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर द जनरल सरफेस ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम थ्रू द लेयर ऑफ क्यूटिकल। तो क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूस थ्रू आउट होता है डे एंड नाइट में। ऐसे ही जो क्यूटिकल लेयर होती है उसके द्वारा ऐसे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है, इससे लो वाटर का भी इससे लॉस होता है। जो लिप्स में स्टोमेटा पाई जाती हैं, जो पोर्स होते हैं सरफेस एरिया में लिप्स की, ये क्या करते हैं, ये वाटर का लॉस करते हैं, यानी वाटर को वहाँ निकालते हैं, यानी ऑक्सीजन के रूप में हम देखें, हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो इस फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, ऑक्सीजन की फॉर्म में क्या करते हैं, लॉस होता है। ऐसी लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, तो द लॉस ऑफ वाटर होता है वेपर फॉर्म ऑफ थ्रो। जो लेंटिकल्स होते हैं, इरेक्टिंग पोर्स होते हैं प्रेजेंट किसमें, वार्क में, जो स्टेम की जो वार्क होती है, छाल होती है, उसके द्वारा ऐसा ट्रांसपिरेशन कहलाता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। वार्क ट्रांसपिरेशन, तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द कोर्क वार्क ऑफ द स्टेम। तो बोथ लेंटिकल एंड वार्क ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूस डे एंड नाइट होते रहते हैं। तो ये क्या होता है,
प्रेशर होता है जिसका लॉस होता है वेपर के रूप में, लिविंग प्लांट से ये आउट होते रहते हैं। अब फैक्टर क्या है ट्रांसपिरेशन के, तो सबसे पहले जो इन्फ्लुएंसिंग है, जो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग है ट्रांसपिरेशन के, तो लाइट इंक्रीज होती रहती है ट्रांसपिरेशन की थ्रू द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, एंड इंक्रीज होती है प्रोटोप्लाज्मिक परमिएबिलिटी के द्वारा, ठीक है। तो लाइट के द्वारा जितनी लाइट होगी उतना ही क्या होगा, लॉस होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, इंक्रीज अगर टेम्परेचर होगा तो इंक्रीज किस में होगा, ट्रांसपिरेशन में होगा। ह्यूमिडिटी, तो इंक्रीज अगर ह्यूमिडिटी होगी तो डिक्रीज होगा ट्रांसपिरेशन। क्यों, ह्यूमिडिटी में क्या होता है, आर्द्रता पहले बनी हुई है, यानी कि वाटर की जो प्रेजेंस है, क्वांटिटी है, वो पहले से मौजूद है, तो क्या होगा, ड्राई नहीं है एनवायरनमेंट, और क्या है उसमें ह्यूमिडिटी है। जैसे कि आप विंटर सीजन में देखते हैं आर्द्रता रहती है, कोहरा रहता है, तो उसमें ट्रांसपिरेशन कैसा रहता है, कम रहता है, तभी लिए आप लीव्स में से क्या निकलता हुआ देखते हो, आप वाटर निकलता हुआ देखते हो। क्यों, ट्रांसपिरेशन वेपर के फॉर्म में वो आउट एयर में नहीं मिक्स हो रहा। विंड के रूप में एयर मूवमेंट होता है, तो इनकी एयर मूवमेंट इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बाई ब्रिंगिंग ड्राई एयर एंड रिमूविंग मॉइस्चर एयर अराउंड द ट्रांसपिरेसिंग मटेरियल। यानी कि विंड होती है तब भी क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, वो डिपेंड करता है विंड की कैसा है, मॉइस्चर वाली है या ड्राई है। जैसे कि आप देखेंगे कि समर सीजन में जो ड्राई और हॉट एयर चलती है तो उसमें ट्रांसपिरेशन सबसे ज़्यादा होता है। स्टोमेटा के द्वारा भी, क्योंकि हमें पता है कि स्टोमेटा के द्वारा डायरेक्ट क्या होता है, एक्सचेंज होती हैं, गैसेज एक्सचेंज होती हैं, साथ साथ में ट्रांसपिरेशन भी होता है, वाटर का लॉस भी होता है। क्यूटिकल के द्वारा, यानी कि ट्रांसपिरेशन इज लोअर विद द इंक्रीज इज थिकनेस ऑफ क्यूटिकल, ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है, इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ क्यूटिकल, क्यूटिकल की थिकनेस पर डिपेंड करता है। अब आता है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।